तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक इंडोनेशियन हॉरर मूवी जिसका नाम है द मीडियम। यहाँ पर खास बात यह है कि इस मूवी को रॉटेन टोमेटोज पर 100% की रेटिंग मिली है। वाकई में इस मूवी का कॉन्सेप्ट काफी अच्छा है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फ्यूचर में हम आपके लिए ऐसे ही एक्सप्लेनेशन लाने वाले हैं। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी की स्टार्टिंग में हम निम नाम की एक सीवन को सुनते हैं जो कि अपने गांव के बारे में बता रही थी। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि निम एक सीवन होती है। सरल भाषा में सीवन मतलब एक साधु। तभी हम देखते हैं कि उस पर डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए एक टीम उसके पास में आती है और डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए वह लोग उसके पास रहने वाले थे और वहां को रिकॉर्ड करने वाले थे कि आखिरकार एक सीवन की लाइफ होती कैसी है और वे क्या क्या करती हैं। अब हम निम को देखते हैं जो कि नॉर्थ ईस्ट की स्पिरिट से पोसेज होती थी जिसको बान कहा जाता था। निम फिर बताती है कि नॉर्थ ईस्ट में हर लिविंग और नॉन लिविंग चीज को जीवित मानते हैं, चाहे वह घर हो, पहाड़ हो, यह नदी हो या फिर कोई भी चीज हो। वहाँ के लोग उसे गॉड का नाम देते हैं और उनकी वर्शिपिंग भी करते हैं। निम यहाँ पर ये बताती है कि यहाँ पर गॉड भी दो तरह के होते हैं, पहले तो अच्छे गॉड और दूसरे बुरे गॉड। अच्छे गॉड जो होते हैं वह एक अच्छी वेल्थ और हेल्थ देते हैं, जबकि बुरे गॉड उनको बीमारी और दर्द देते हैं। आगे निम अपने अंदर की बान स्पिरिट के बारे में बताते हुए ये कहती है कि बान गॉड एक अच्छे गॉड है जो कि इस विलेज की रखवाली करते हैं और गांव वाले भी उन्हें बहुत मानते हैं और पूछते हैं। यहाँ पर बान गॉड की ओरिजिन के बारे में कुछ भी बताया नहीं जाता है। अगले सीन में हम एक पहाड़ पर बान गॉड की मूर्ति और मंदिर को दिखाया जाता है जहाँ पर लोग जाकर उन्हें पूछते हैं। निम अपने बारे में बताते हुए ये कहती है कि उसकी फैमिली को बान गॉड स्टार्टिंग से ही अपना मीडियम बनाते हुए चले आ रहे हैं और बान गॉड सिर्फ यहाँ पर फीमेल बॉडी को ही अपने मीडियम बनाते हैं और यह सब जो है वह जनरेशन टू जनरेशन चल रहा है। निम ये बताती है कि सबसे पहले उसकी ग्रैंड मदर को बान गॉड ने पोसेज किया था, फिर उसकी मदर बान गॉड की मीडियम मनी और बाद में बान गॉड ने निम की बहन नोए को चूज किया था जिसको इससे ऐतराज था और उसकी जगह पर निम को चूज किया गया था। निम का ये कहना था कि उनकी फैमिली विलेज के पोसेज हुए लोगों की हेल्प किया करती थी। लोग जिन चीजों को बीमारी माना करते थे जिसे डॉक्टर भी ठीक नहीं कर पाए थे, लेकिन निम उनकी सुपरनेचुरल प्रॉब्लम्स या फिर किसी पोजेशन से जुड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करके उनकी मदद करती रहती थी और यह चीज काफी टाइम से चलती आ रही थी। और एक दिन निम अपनी बहन नोए के पति के फ्यूनरल में जा रही होती है और निम यहाँ पर ये बताती है कि नोए के परिवार में सभी किसी ना किसी वजह से वक्त से पहले ही गुजर गए, जैसे कि उसके ग्रैंडफादर जिन्हें कुछ लोगों ने किसी अनजान वजह से मार डाला था और उसके फादर ने कंपनी के डूबने की वजह से सुसाइड कर लिया था और नोए के बेटे की भी बाइक एक्सीडेंट में ही डेथ हो गई थी। अब इन डेथ्स का असली रीजन क्या है वो हमें अंत में पता चलेगा। और अब हम नोए के घर पर उसके पति के फ्यूनरल को देखते हैं जहां पर कई लोग आए हुए थे। नोए परिवार में सिर्फ उसकी बेटी मिंग ही बची थी जो कि अपनी मां के साथ रहा करती थी। अब मिंग यहाँ पर यह भी बताती है कि उसकी फैमिली के अंदर निम का बड़ा भाई मैनेड, उसकी वाइफ और बच्चा है। निम अब घर पर मिंग के बिहेवियर के अंदर चेंजेस देखती है जिसके बारे में वह सबसे पूछती है। थोड़ी देर ऑब्जर्व करने के बाद में निम ये कहती है कि मिंग के साथ में कुछ ठीक नहीं है। साथ ही निम मिंग को एक रात नेबर में रहने वाली औरत के साथ देखती है जिसकी आंखें अजीब सी थी और वह औरत दूसरे ही दिन मर जाती है। निम यहाँ पर मिंग पर पूरा ध्यान दे रही थी और उसको तलाशी लेने पर मिंग के रूम पर एक चीज मिलती है जिससे स्पिरिट्स को दूर रखा जाता था और इसके बारे में पूछने पर मिंग यहाँ पर कोई खास जवाब न देकर उल्टा गुस्सा हो जाती है। अब डॉक्यूमेंट्री वाली टीम यहाँ पर मिंग के साथ ज्यादातर वीडियो बनाने पर ध्यान देती है क्योंकि वह अजीब अजीब हरकतें कर रही थी। अब वही मिंग ये बताती है कि उसे नहीं पता कि उसके साथ में हो क्या रहा है। हो सकता है कि यह बान गॉड उसको अपना मीडियम बनाने वाले हो। अब हमें मिंग के दिए इंटरव्यू से यह पता चलता है कि वह जॉब कंसल्टेंट कंपनी में काम करती है। यहाँ पर वह लोगों को जॉब ढूंढने में हेल्प करती है और वह अपने जॉब से काफी खुश भी है। अब यहाँ पर मिंग से जब उसकी आंटी निम की पावर्स और सीवन थिंग्स के बारे में पूछा जाता है तो वह ये कहती है कि उसके हिसाब से ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। अगले सीन में हम देखते हैं कि कैमरामैन मिंग को हर जगह फॉलो करता है और हम कई बार देख पाते हैं कि मिंग अपने आप से बाहर हो जाती है और कुछ अजीब हरकतें करने लगती है। बाद में मिंग एक क्लब में जाकर काफी ड्रिंक करती है और उसके बाद में अपने ऑफिस में जाकर आधी रात को सो जाती है और फिर जब सब अगली सुबह ऑफिस आकर मिंग को जगाते हैं और जब मिंग नीचे मुड़कर देखती है तो उसको पीरियड हो गए थे। इसके बाद में मिंग बहुत ही ज्यादा एम्बेरेस फील करती है और वहां से भागकर अपने घर पहुंच जाती है।
जहां पर नोए उसकी यह हालत देखकर घबरा जाती है, लेकिन मिंग उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं देती है। जिसके बाद में मैनेट के पास में जाकर उसके बारे में बात करती है, जिसके बाद में हमको ये पता चलता है कि मिंग के साथ यहाँ पर जो हो रहा है वह बिल्कुल वैसा ही है जब यहाँ पर निम को पोसेज करा गया था बान गॉड के द्वारा। अब मैनेट बोलता है कि मिंग को अपने शरीर को बान गॉड के लिए तैयार करके रिचुअल के लिए तैयार हो जाना चाहिए, लेकिन नोए नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी एक सीवन बने, इसलिए उन्हें जल्दी से जल्दी कोई उपाय ढूंढना होगा। अब तक मिंग की हालात यहाँ पर दिन ब दिन और भी ज्यादा बिगड़ती जा रही थी, जिससे उसके पेट और प्राइवेट पार्ट में बहुत ही अधिक पेन रहा करता था। जिसके बाद एक दिन मिंग ऑफिस से निकाल दी जाती है, क्योंकि जब उसके बॉस ने एक दिन सीसीटीवी चेक किया तो उन्हें ये पता चलता है कि मिंग हर रात ऑफिस में अलग अलग लोगों के साथ में इंटीमेट होती थी। जिसके बाद नोए देखती है कि मिंग वॉशरूम में बेहोश पड़ी है और चारों तरफ खून ही खून है, जिसके बाद वह उसे तुरंत हॉस्पिटल में लेकर जाती है। इन सब के बाद में नोए भी मान जाती है और यह कहती है कि वह अपनी बेटी की जान को बचाने के लिए मिंग को मीडियम बनाने के लिए तैयार है। लेकिन तभी उसे वहां पर निम देखने के लिए आती है, जहां पर नोए उससे ये कहती है कि वह अपनी बेटी को सीवन बनाने के लिए तैयार है। नोए इनसे पूछते हैं कि उसको कौन सा रिचुअल करना होगा, जिस पर निम बताती है कि मिंग को असल में बान गॉड ने नहीं बल्कि किसी और स्पिरिट ने पोसेज किया है। निम अब ये बोलती है कि जब तक उस पीरियड की सोर्स का पता नहीं चल जाता तब तक कोई भी रिचुअल काम नहीं आएगा। असल में निम ने यहाँ पर बान गॉड से दुआ करी थी और अपनी साधना से उसको पता चल गया था कि मिंग के अंदर बान गॉड नहीं है, और इस पर नोए निम से अपनी बेटी की जान बचाने की विनती करती है और निम पेन को अपने साथ बाहर बुलाती है, जहाँ पर वह उसके साथ मिंग के रूम में पहुँचती है, जहां पर उसे मिंग और माइक की फोटो हर जगह मिलती है। और यहां से हमको ये पता चलता है कि माइक का बाइक एक्सीडेंट नहीं हुआ था, बल्कि उसने सुसाइड किया था और माइक की डेथ का रीजन कहीं ना कहीं यही एविल स्पिरिट है। पेंग यहाँ पर कोई और नहीं बल्कि मैनेट की वाइफ है और माइक यहाँ पर नोए का बेटा था। अब इस बात का पता लगाने के लिए निम मैनेट से उसे वह जगह दिखाने लिए बोलती है जहाँ पर माइक ने सुसाइड किया था। मैनेट निम को उस स्पॉट पर ले जाता है। अगली सुबह मिंग हॉस्पिटल से बाहर वापस आती है। दूसरी ओर डेथ स्पॉट पर निम माइक की सोल से कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कोई भी फायदा नहीं होता। अब हम नोए को देखते हैं जो ये बताती है कि अगर निम ने रिचुअल नहीं किया तो बान गॉड वाली सेरेमनी वह खुद परफॉर्म करवाएगी। अब नोए यहाँ पर मिंग के साथ में सेरेमनी के लिए जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर निम आकर सब कुछ रोक देती है और बताती है कि अगर उसने मिंग से सेरेमनी को करवाया तो बान गॉड उसको कस दे देंगी। और आगे वो ये कहती है कि वह अपने तरीके से मिंग को ठीक करेगी। और इसी बीच मिंग नोए पर अटैक कर देती है और उसके सिर पर जोर से मारती है, जिससे नोए वहीं पर बेहोश हो जाती है और मिंग वहां से भाग जाती है और निम उसका पीछा करती है और मिंग सडनली ही गायब हो जाती है। जिसके इस तरह गायब हो जाने की वजह से निम बहुत ही ज्यादा सरप्राइज और शॉक हो जाती है। रात तक ढूंढने के बाद भी वह उसे कहीं पर भी नहीं मिलती और वहीं दूसरी तरफ नोए को हॉस्पिटल में होश आ जाता है और वह निम से कहती है कि वह उसकी बच्ची को बचा ले और वह जो कहेगी वह जरूर करेगी। अब निम नोए को लेकर बान गॉड के टेम्पल में जाती है, जहां पर नोए बान गॉड की पूजा करती है, क्योंकि उसकी बेटी को ठीक होने के लिए उसका बान गॉड पर बिलीव होना काफी जरूरी था। जिसके बाद में निम माइक की सुसाइड स्पॉट पर ही रिचुअल करने का फैसला करती है। असल में यहाँ पर हुआ ये था कि जो नोए थी वो क्रिश्चियन बन गई थी और इसलिए उसको बान गॉड पर भरोसा नहीं था। कुछ दिनों के बाद में जब निम रोज की तरह एग को तोड़ती है तब उसके अंदर से ब्लैक कलर का लिक्विड निकलता है और तब उसे उस जगह का पता चल जाता है जहाँ पर मिंग थी। निम को भी ये पता चल जाता है कि माइक ने मिंग को पोसेज नहीं किया है। इसके बाद में निम एक बिल्डिंग में जाती है जहाँ पर उसको मिंग काफी खराब हालत में मिलती है और वह इसको लेकर फिर से हॉस्पिटल जाती है। अब बाद में निम बान गॉड के टेम्पल में जाती है तो उसे बान गॉड की मूर्ति का हेड टूटा हुआ मिलता है, तो वह बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और रोने लगती है और वो एकदम से टूट सी जाती है। मतलब कि आप जिस गॉड पर भरोसा रखते हो और जिससे आप सभी को ठीक करते हो उसी की मूर्ति आपको टूटी हुई मिलती है। बाद में मिंग भी अपने घर आ चुकी थी, जिसकी हालत पहले से भी काफी खराब हो जाती है और यहाँ पर निम गुस्से में आती है और मिंग से पूछती है कि उसके अंदर किसकी आत्मा है। मिंग तभी एक खतरनाक हंसी में कहती है कि तुम खुद पता लगा लो, और इतना कहकर वह कंट्रोल से बाहर हो जाती है और डेमोनिक वॉइस में बातें करने लगती है। निम उसे किसी तरह कंट्रोल में करके उसे वहां बांधने को कहती है, जिसके बाद नीम ये कहती है कि बान गॉड की मूर्ति टूटने की वजह से वह अब एक्सोर्सिज्म परफॉर्म नहीं कर सकती, इसलिए उनको किसी लोकल प्रीस्ट्स को ढूंढना होगा जो कि मिंग का एक्सोर्सिज्म कर पाए।
अब मिंग को एक लोकल प्रीस्ट के पास में ले जाया जाता है, जहां पर मिंग को देखकर वही ये बताते हैं कि उसे किसी एक स्पिरिट ने नहीं बल्कि काफी सारी स्पिरिट्स ने पोसेज किया हुआ है। आगे वह प्रीस्ट ये बताता है कि मिंग की बॉडी इस वक्त किसी बिना चाबी के कार की तरह है, जिसे कोई भी कहीं भी ले जा सकता है। जिस पर नोए पूछती है कि यह सारी स्पिरिट उसकी बेटी को अपना मीडियम क्यों बना रही है। और दोस्तों, अब यहाँ पर मूवी का असली ट्विस्ट रिवील होता है। प्रीस्ट इस पर यह बताते हैं कि उसके पूर्वजों ने कई सारे लोगों को बेवजह मारा था और वहाँ इनसे अपनी गुलामी करवाया करते थे, जिनमें से किसी एक आदमी ने मरते हुए उसके परिवार को कर्ज दे दिया था कि जिसकी वजह से उसके परिवार के सभी मर्द आज तक वक्त से पहले ही मारे गए, और अब उसकी वजह से मिंग को उस स्पिरिट ने पोसेज किया हुआ है। अगले दिन वह प्रीस्ट उसी जगह सेरेमनी करने को कहते हैं जहां पर मिंग निम को मिली थी। अब अगले दिन में नोए ये बताती है कि हर सुबह उसे घर का सामान इधर उधर फैला हुआ मिलता है, क्योंकि रात में मिंग पूरे घर में भटकती रहती होगी, जिसके बाद पूरे घर में कैमरा लगाए जाते हैं ताकि मिंग की सारी हरकतें उस कैमरा में रिकॉर्ड हो जाएं कि वो रात में क्या क्या करती है। और मिंग अभी तक उसी एविल स्पिरिट के कब्जे में थी। अब रात को हम मिंग को चीजों को फेंकते हुए और अजीब तरह से चलते हुए देखते हैं। साथ ही साथ मिंग रात में फ्रिज से रॉ मीट को भी खाती है, लेकिन जैसे ही उसे वहां पर किसी के होने का एहसास होता है तो वह अपने कमरे में भाग जाती है। ये सब देखने के बाद में अगली सुबह मैनेट रूम में और भी सिक्योर्ड लॉक तो लगा देता है, जिसके बाद उस रात करीब 3 बजे मैनेट जागता है। तब उसे अपने पेट डॉग की डेड बॉडी वहां पर मिलती है, जिसके बाद में वह तुरंत सबको जगाता है और वीडियो दिखाने को कहा जाता है। वीडियो फुटेज देखने के बाद में सभी की रूह कांप जाती है, क्योंकि मिंग ने डॉग को जिंदा ही उबाल कर खा लिया था। और ये देखकर पेन के साथ बाकी सभी सहम जाते हैं। और मैनेट आगे ये देखता है कि मिंग ने उसके बच्चे को उठा लिया है, और इसके बाद तुरंत जब वह जाकर देखते हैं तो उसका बच्चा वहां पर नहीं होता। तभी लोग मिंग और बच्चे को ढूंढने लगते हैं और पेन को उसका बच्चा एक जगह पर रोता हुआ मिलता है, जिसके बाद में वह मिंग को देखते हैं और आगे जाते हैं, जहां पर मिंग मैनेट और पेन पर नाइफ से अटैक करने लगती है। अब तक सभी वहां पर आकर मिंग को रोक लेते हैं और यहाँ पर उनको काफी चोट भी आती है। अगली सुबह नोए निम से मिलने उसके घर पर जाती है, जहाँ पर शॉकिंगली निम की डेड बॉडी मिलती है, जिसकी वजह कोई भी नहीं जान पाता। और साथ ही साथ नोए इस चीज को देखकर काफी दुखी हो जाती है। अब नोए का कोई भी अपना उसके पास में नहीं बचा था, इसलिए अब वह मिंग को किसी भी कीमत पर बचाना चाहती थी और वह यहाँ पर उस प्रीस्ट से हेल्प मांगती है। अब हम उस प्रीस्ट को रिचुअल की तैयारी करते हुए देखते हैं। यहाँ पर वह नोए की सोल की हेल्प से मिंग के अंदर की स्पिरिट को बाहर निकालने की कोशिश करेगा, जिसके बाद में प्रीस्ट नोए को लेकर वहां पहुंचता है और दूसरी तरफ मिंग को कमरे में घर के अंदर कैद कर दिया जाता है, और वह भी काफी सारे मंत्र और तंत्रों के साथ में। यहाँ पर सिर्फ पिंग और प्रीस्ट का आदमी होता है, जो कि मिंग को वहीं पर रोकने का काम कर रहे थे। इसके बाद में रिचुअल्स शुरू किया जाता है, जिसमें नोए अपनी बेटी के लिए रिचुअल में एक सैक्रिफाइस की तरह शामिल होती है, ताकि वह स्पिरिट कोई भी नुकसान पहुंचाए तो वह नोए को ही नुकसान पहुंचे, किसी और को नहीं। रिचुअल्स शुरू होते ही मिंग पेन को बार बार डोर खोलने के लिए कहती है और उसको लुभाने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ प्रीस्ट एक पॉट में नोए की मदद से एविल स्पिरिट को कैद कर लेते हैं और रिचुअल करते वक्त पॉट अचानक हिलना बंद कर देता है। घर पर मिंग पेन को उसके बच्चे की आवाज से मैनिपुलेट करके डोर को ओपन करवा लेती है और वह पेन को जान से मार डालती है। अब यहाँ पर प्रीस्ट को एविल स्पिरिट ओवरपावर करके पोसेज कर लेती है और धीरे धीरे वह स्पिरिट सभी को पोसेज करना चालू कर देती है, सिर्फ कैमरामैन को छोड़कर। अब तक यहाँ पर सभी पोसेज हो चुके थे। तभी नोए की बॉडी के अंदर बार्न गॉड आ जाता है और यहाँ पर मिंग भी तभी आ जाती है। नोए मिंग को ठीक करने की कोशिश करती है, बट जैसा कि अब तक हम समझ चुके हैं, मिंग जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो गई है और बार्न गॉड को भी ओवरपावर कर देती है। उस जगह पर सभी लोग पोसेज होते जा रहे थे और एक दूसरे को बेरहमी से मारते जा रहे थे, और मिंग भी अपनी मां नोए को पेट्रोल डालकर जलाकर मार डालती है और इसके बाद में वह कैमरामैन को भी मार डालती है। मूवी के आखिरी सीन में हम निम का आखिरी इंटरव्यू देखते हैं, जिसमें वह बहुत ही ज्यादा परेशान थी और बताती है कि उसको नहीं लगता है कि रिचुअल सही से होगा, और उसको ये भी समझ में नहीं आ रहा कि उसके अंदर में बार्न गॉड है भी यह नहीं। निम की इस बात से इंटरव्यूअर भी परेशान हो जाता है और बाद में निम भी सुसाइड कर लेती है और यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी द मीडियम मूवी की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आई होगी। मुझे तो यह मूवी काफी अच्छी लगी है। अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको काफी ऑसम वीडियोस मिलने वाली है। और आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोगों को यह मूवी कैसी लगी।
तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।